दीपम निर्वपामेते। कृष्ण गुरु प्रमुख ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सं तं पं बम बम हम सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमो हरति भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनमभिषिञ्चामा। छोड़ेगा, बाकी लोग कलश लीजिएगा। देखिएगा नीचे वाले यहाँ से नहीं आएंगे अभी, पहले वहां से लाइन पूरी होने दो। आप लोग अगर घूम के नहीं आ सकते हैं तो वो लाइन खत्म होने के बाद फिर यहाँ से आप लोग आइएगा, ठीक है ना। व्यवस्थाएं थोड़ी व्यवस्थित बना करके रखेगा। तीर्थोत्तम भवै निरై क्षीर वारिद रूपिकै कृष्णप्यामी प्रथमायाञ्जनं सर्वार्थ सिद्धिदा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांता जले निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांता जले निष्णप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांता जले निष्णप्यामा। ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा हो नवन जल से करे। ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा हो नवन जल से करे। ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा हो नवन जल से करे। ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा हो नवन जल से करे। नाथ भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरय सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। 700 समय शिखर की पावन धरा पर चल रहे श्रावक संस्कार शिविर में आप अपने परिवार की ओर से शांति हरा कराकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति हरा में जुड़कर शांति हरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित जी, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, मनीषी जैन, राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिंपू, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिविज जी सतवैया सा परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी प्रेमी, नीरन रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय जी, अरियन जी, अक्षय, अक्षत, अरियन हितंकर, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती तशला जी, एकता जी, अरुण जी, विदित जी, वर्षिका जैन सा परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य युमनवर पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथीगोला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी, पारस जी जैन सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अभी, रिया, जया, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक चंदामत, श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीना, विजय लक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सराब की शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन सा परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम जी, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन, समस्त होगानी परिवार। जापान वाले रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य पदमचंद जी, राज जी, प्रियल जी, गुणांश जी, पहाड़िया सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक अवरला जी, श्री अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनित, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, वानिया, अरहन जी, पांचवी, समस्त आर की मार्बल परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी जी, सुब्रत रविंद्र जी, नरेंद्र जी पाटनी सा परिवार। निखार वाले यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय जी, मजू जी, गगन जी, केटी, अरुण, गौरव, नेहर, चांदनी जैन सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल सेठी, सुमेरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, स्वर्ण, विनित, ऋतिका, अभिमान, ऋतु, सुधीर, रचित, हार्दिक, समझ, चोड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या जी, सराफ, गुनगुन परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजूराई जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र सियान जी, ऋषि जैन सा परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभागवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर, सौभागवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर, रोडवेज, बी एस सर ग्रुप शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री
महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, श्री अमरीश जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष प्रियांशी ईशान जैन परिवार, दुर्गापुर से सुमन संरक्षक अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक जी, प्रीति जी, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मितिन, वानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, शंभव जैन परिवार, फिरोजाबाद से सुमन संरक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन परिवार, बक्सरा गुजरात से सुमन संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से सुमन संरक्षक श्री अमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराब की परिवार, कोलकाता मुंबई से सुमन संरक्षक प्रकाश जी, सला देवी पाटनी, पूजा दत्त पाटनी, पुति दामाद, आशिका संजय पांड्या, समस्त अतिवरी फाउंडेशन परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रुतम जी, सौरभ जी, काला परिवार, जयपुर अमेरिका से सुमन संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश जी, विनीत जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल परिवार, देहरादून से सुमन संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा जी, अतिन, पूजा जी, ऋचा, विवेक जी जैन, रामपुर वाला परिवार, जयपुर से सुमन संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना जी, सुनील जी, निशा जी, पहाड़िया परिवार, मिर्जापुर से सुमणि संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण जी, राजकुमार, शुभा जी, विक्रम, सारिका, आकाश, विकास, आशिका जैन परिवार, इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश, निधि, वान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी कासलीवाल परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र वधु सपन जी, ममता जी, विकास जी, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी सराफ परिवार, गंजाबाद सौदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, पुत्र एकांश, श्वेता, जियांसी जैन परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला के परिवार से सुनील राजरानी जी, सुदिनिका जी, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराधना, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला परिवार, आगरा से संस्थापक से श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता, ऋषि, रचित, महेश, रम्यक जैन चांदीवाला परिवार, गुड़गांव से सुमन संरक्षक अजीत जी प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन परिवार, सिंगापुर से सुमन संरक्षक विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा जी, अरियन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार, नवी मुंबई से सुमन संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता परिवार, सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रूही जी, गौरव, नानिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितासा जैन उपकार परिवार, और जिन्होंने मासिक शांति हरक के रूप में जुड़कर शांति हरक कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, दुलियान मुर्शिदाबाद से श्री अजित कुमार जी, धन्नालाल जी, मोहनलाल जी, धीरज जी, अजमेरा परिवार, जुमड़ी तिलिया, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जी, श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेंद्र जी, नरेंद्र जी झांझरी, वीणा जी, प्रेम जी, मयंक, रिद्धि, अरियंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्विक, रवीजा जी झांझरी परिवार, सुजानगढ़ से श्री रतनलाल जी, खेमचंद जी, सुभाष चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी जैन बगड़ा परिवार, मुंबई गुणायतन से श्री अनिकेत जी, मधुरमा जी, अनाही जी, सुपुत्र सुभाष जी, पूनम जी जैन परिवार, आगरा से सुमन संरक्षक श्री पारस जी, कंसल जैन, निशा जी, मधु, अनामिका, अनुभूति कृति, संभव, कंसल जैन परिवार, बेंगलोर से सुमन संरक्षक पारिचंद जी, ताराचंद जी चौवटिया, माता पिता ताराचंद जी, दैमतीबेन, आदित्य, पिनाज, कृत्य, आकाश जी चौवटिया परिवार, कानपुर से संस्थापक श्री श्रेयान जी, विपुल जी, आराधना, पारुल, अतुल, पूर्णिमा, सुचित, आर्यन जैन परिवार, हम परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हैं व निवेदन करते हैं कि हे स्वामी आज की शांति हरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। भैया थोड़ा कैमरा साइड लगा। धारा का आज विशिष्ट पुण्य लाभ लिया है, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, ऋतु, स्नेहलता, नमस्वी, हिंद्री, रमेश, डॉक्टर सुधीर, नवीन जी गांधी, नौगामा, बांसवाड़ा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से कमलेश सिंघई, विवेक, मानवी सिंघई, सागर, पायल वाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इस कार्यक्रम के सौधर्मिंद नित्य शांति धारा पुण्यार्जक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पंकज पद्मा जैन, कन्नौज, मुंबई, और गुणायतन के CEO सुभाष जैन, पूनम जैन, जिनका आज जन्मदिन है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अन्य लोग जो आज शांति धारा का प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं, श्री आशीष, अस्मिता, मीना, सुलभ, शैला, अशोक जैन, दादर, मुंबई, ब्रह्मचारिणी साधना दीदी परिवार, ब्रह्मचारिणी साक्षी दीदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रकाश चंद संजय कुमार जैन, पिंडरई, गुणायतन ट्रस्टी, वंदना पवन जैन, मोंटी वैभव जैन, डॉक्टर आंचल, डॉक्टर बिठुल जैन, आराध्य, जियांश जैन, इलिशा जैन, सतना, ऑस्ट्रेलिया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अलका, कमलेश जैन, पिछी, कुशल जैन, अहमदाबाद, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्री सोहन लाल, अशोक कुमार, अमित कुमार, अनिल कुमार, स्वागतम साड़ी सूरत,
पंडित शांतिलाल जी जैन, निर्मला संजय रेखा ज्योति पंकज, पंडित नमन दर्शन हर्ष प्रकृति जैन परिवार, इन अमर आगर मालवा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और मनोरमा जैन पुत्र अंशुमन, अविरल पौत्र रितिशा, पौत्र लक्ष्य, ईशान एवं समस्त परिवार नरेंद्र सिंघई, मुंबई बांद्रा। श्रीमान सोहित, श्रीमती सुचि अपना पहनावा वाले ललितपुर, इनकी माता सुनीता गजेंद्र के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से। प्रांजल वैभव जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मितेश बगड़ा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सुनीता, मोनिका, मिथबा, ईशान समस्त बगड़ा परिवार धूप दशमी की शांति धारा। और अशोक कुमार, अंकुर कुमार जैन के जन्मदिवस पर चिरमिरी वाले नाती के जन्मदिवस पर चिरमिरी छत्तीसगढ़ से। शशि धनुष जैन, मनीष मोनिका जैन, गरिमा प्रज्ञा नैतिक जैन, बलराम नगर लोनी गाजियाबाद। डॉक्टर विमल कुमार जैन, गुणमाला जैन, आदित्य गोलू चिरमिरी छत्तीसगढ़। श्रीमती मनोरमा जैन मुंबई। और आज गुणायतन के इंजीनियर निखिल जैन का भी जन्मदिन है, वो भी शांति धारा को प्राप्त कर रहे हैं। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, इनका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, जयपुर से डॉक्टर विनय चंद जैन कासलीवाल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर विजय लक्ष्मी जैन, लीला, विनीता, ऋषि, शिल्पा, अंकित जैन परिवार। कोल्हापुर से सरमती प्रकाश जी, अमित, स्वपनजा, सूरज, स्नेहल सेठी पाटिल परिवार। बिलासपुर से राकेश, सुनीता, प्रिंस, पूर्वी जैन परिवार। और जबलपुर से राजकुमार जी जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर अरविंद अशोक जैन चावल वाला परिवार। बुल्ढाना से शैलेश वर्धमान रुद्राक्ष के जन्मदिवस के अवसर पर। अहमदनगर से श्री पारस अशोक सेठी चुड़ीवाल का जन्मदिन। ग्वालियर से श्रीमती मीना जैन और जगदलपुर से संजीव कुमार जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आज विशेष शांति धारा की भावना भाई गई है। इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, इनका जीवन मंगलमय हो। मुंबई से संस्थापक सदस्य अशोक कुमार जैन, श्रीमती नूतन जैन की वैवाहिक वर्षगांठ पर। और प्रत्यक्ष शांति धारा में गुणायतन के इंजीनियर निखिल जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य धर्मपति इंजीनियर सौम्या जैन सुख शांति समृद्धि की विशेष मंगल भावना उनके द्वारा भाई गई है। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। विदिशा से अमित कुमार जैन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर राजेंद्र, श्रीमती प्रतिभा जैन। दुलियान से संस्थापक सदस्य अजित कुमार अजमेरा। मुजफ्फरनगर से राजीव जी, संजय जी जैन। सागर से संरक्षक सदस्य शुभम मोदी। बदायूं से राजीव जोहरी। धुलियान मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा। कानपुर से श्रेयांश जैन। कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन, गर्भस्थ शिशु रक्षात। सागर से नीरज पायल जैन, गर्भस्थ शिशु रक्षात। इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन सूत वाले। और कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग इस अनुष्ठान के महापात्र बने हैं तथा जो लोग इस शिविर में सहभागिता दे रहे हैं या जो प्रत्यक्ष रूप से इस शांति धारा का पुण्य लाभ ले रहे हैं और जो परोक्ष रूप से इसकी अनुमोदना कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। ओम प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये शब्दशाहूनं। चत्वारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साओ मंगलम केलिवनत्तो धम्म मंगलम। चत्वारि लोकतमा अनंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साओ लोकतमा केलिवनत्तो धम्म लोकतमो। चत्वारि शनं भोज्यामि हन्ते शनं भोज्यामि सिद्धे शनं भोज्यामि साओ शनं भोज्यामि केलिवनत्तं धम्मं शनं भोज्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्व प्रकृत उपद्रव विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय।
ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रसिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम ह्रूं छुं पट क्रीटिम कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फुट स्फुटे सरस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ छ वह ह्रूं पट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशिया उषा नाहद विद्याय नमो अरिहंतानम ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम आराम सी ह्रीं आहुरुम उहुरौं साहर जगदादब विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सोक्तुर सत्प्रातिहार मृताय सोक्तुर सत्प्रातिहार सोहन बदबदाय अम्लर्विं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मृताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोहन बदबदाय ममलर्विं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मृताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोहन बदबदाय ममलर्विं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मृताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोहन बदबदाय रमलर्विं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोहन बदबदाय गमलर्विं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोहन बदबदाय झमलर्विं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोहन बदबदाय झमलर्विं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सतत सत्प्रातिहार मणिताय सतत सत्प्रातिहार सोहन बदबदाय कमलर्विं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्यास सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति ओम ह्रीं अरहम नमो परमोहि जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो सबोहि जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतोहि जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिनम ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनम ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिणम ओम ह्रीं अरहम नमो संभिंसोदारानम ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम ओम ह्रीं अरहम नमो पत्ते बुद्धानम ओम ह्रीं अरहम नमो बोहि बुद्धानम ओम ह्रीं अरहम नमो उजु मदीनम ओम ह्रीं अरहम नमो विपुल मदीनम ओम ह्रीं अरहम नमो दश पुबीनम ओम ह्रीं अरहम नमो चौदश पुबीनम ओम ह्रीं अरहम नमो ठंग महानिमित्त गुसलानम ओम ह्रीं अरहम नमो बनिधिपतानम ओम ह्रीं अरहम नमो विद्यहरानम ओम ह्रीं अरहम नमो चारणानम ओम ह्रीं अरहम नमो पन्न समनानम ओम ह्रीं अरहम नमो आकाशगामिनम ओम ह्रीं अरहम नमो आशिविशानम ओम ह्रीं अरहम नमो डिट्ठिविशानम ओम ह्रीं अरहम नमो उग्गतवानम ओम ह्रीं अरहम नमो दित्ततवानम ओम ह्रीं अरहम नमो तत्ततवानम ओम ह्रीं अरहम नमो महातवानम ओम ह्रीं अरहम नमो घोरतवानम ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुणानम ओम ह्रीं अरहम नमो घोर परकमानम ओम ह्रीं अरहम नमो घोर गुणवम भयारिनम ओम ह्रीं अरहम नमो आमो सही पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो खेलो सही पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो जल्लो सही पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो विठो सही पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो सब्बो सही पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो मन बलिनम ओम ह्रीं अरहम नमो बची बलिनम ओम ह्रीं अरहम नमो काय बलिनम ओम ह्रीं अरहम नमो क्षीर सवीनम ओम ह्रीं अरहम नमो शप्पि शवीनम ओम ह्रीं अरहम नमो महू शवीनम ओम ह्रीं अरहम नमो अमी शवीनम ओम ह्रीं अरहम नमो क्षीण महानशानम ओम ह्रीं अरहम नमो बद्धमानानम
ओम ह्रीम अर्हम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो भगवतो महदी महावीर बड्डमान बुद्धिशीनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बड्डमान सरिससजस्कम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लुयानम भुयानम जीवा विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराजदो भवधु में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण रूप मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देश राष्ट्र पौरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। पदस्थघाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वभाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान जय की जय जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवतों की जय जय जय। 10 लक्षण धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हेलो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री एमपी अजमेरा साहब जो आईएएस पूर्व आईएएस हैं। एमपी अजमेरा साहब आपकी मांगलिक कार्यों को संपन्न करेंगे। श्री एमपी अजमेरा साहब आ जाइए। निर्देशक सेवाएं खंड। उनका साथ देंगे श्री दिनेश जी शिकागो गुणायतन ट्रस्टी। आइए श्री एमपी अजमेरा जी।
और गुणायतन प्रशासक श्री सिद्धार्थ जी भी उसमें अपना साथ देंगे। आ जाइए, आज की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए दीप प्रज्वलन चित्र अनावरण का कार्यक्रम। साथ में मुन्ना जी पहाड़िया भी सहयोग करेंगे उनका। आज के साहित्य के पुण्यार्जक हैं, गुरुदेव के प्रवचनों के संग्रह साहित्य जो है बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है, बहुत ही उपयोगी है। अपने घर के लिए ले जाइए, अपने इष्ट मित्रों के लिए ले जाइए, अपने परिवारजनों के लिए ले जाइए, समाज के लिए ले जाइए। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु की पूर्ण प्रकाश। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुरु के चरणों में तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु की पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, गुरु की पूर्ण प्रकाश। गुरु के चरणों में मिलता है तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु की पूर्ण प्रकाश। पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों का संग्रह साहित्य बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। और आज चिरमिरी छत्तीसगढ़ से नेहा जैन, अंकुर जैन, कासवी जी, खुश जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर और अशोक जी, मंजू जी जैन से परिवार आधे मूल्य पर आपको मिल रहा है। पूरा सेट लीजिए जो 3000 का है और मात्र 1500 में मिलेगा। बहुत ही उपयोगी है ये संग्रह, आप अवश्य यहाँ से लेकर जाइए। आज के साहित्य पुण्यार्जक कोटा से हैं संस्थापक सदस्य सुरेश जी, निर्मल जी, बीना जी, सुषमा जी, सौरभ, प्रियंका जी, प्राची, श्रेयान जी, सारांश, अदिति, दिमीरा, विधान जैन, हर सौरा परिवार। ये भी पुण्यार्जक हैं आज के। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इनको, आ जाइए कोटा से जो है हमारे संस्थापक सदस्य। और चिरमिरी से छत्तीसगढ़ से जो नेहा जैन, अंकुर जैन, कासवी परिवार हैं, ये दोनों आए और गुरुवर के चरणों में केकर कमलों में शास्त्र भेंट करने आइए। पाद प्रक्षाल कर रहे हैं आज के पुण्य ये मांगलिक। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है। सांस भेंट कर रहे हैं परिवार जन मिल करके। जिनवाणी जग मैया तन में दुख मेट दे। जिनवाणी जग मैया तन कौना जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे। जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे। जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे। जग मैया जन्म दुख मेट दे। निवेदन करो, गुरुदेव ने निवेदन करो प्रवचन के लिए। आगामी अष्टनिका पर्व के पावन प्रसंग में यहाँ पर 48 मंडलीय श्री चक्र महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है। इसमें करीब करीब तो मंडल बुक हो चुके हैं, हाँ 8 मंडल सिर्फ बचे हैं।
इस सौभाग्य को आप अपनी झोली में लेकर अवश्य संग्रहित करें। मात्र 3,11,000 रुपया इसमें पुण्यार्जक के लिए राशि निर्धारित की गई है कमेटी के द्वारा, 3,11,000 रुपया। इसमें आपके परिवार के 8 सदस्य उस एक मंडल में बैठ करके इस प्रकार परिवार के साथ ये शिक्षक मंडल ध्यान करने का सौभाग्य आपको प्राप्त है, इसलिए आप उसका ध्यान रखेंगे। चलिए, और अब क्रम है अभी पूज्य गुरुदेव की मंगलमय देशना का। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। मैं पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में हम लोग सब मिल करके नमोस्तु शिवार अर्पित करते हुए निवेदन करेंगे आज के मंगलमय प्रवचन के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। इलमो अरिहंताणम् इलमो सिद्धाणम् इलमो आयरियाणम् इलमो उज्झायानम् इलमो लोये सवशाहुनम् एषो पंचेळमोयारो सर्वपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिम् पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य ईश्वर मुनि श्री अरह सागर जी मुनिराज की नमोस्तु गुरुदेव नमो। नदी पर्वत के शिखर से नीचे उतरती है और अपने कूल किनारों के मध्य नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तब कहीं जाकर विशाल सागर में समाहित हो पाती है। यदि वह नदी अपने किनारों का उल्लंघन कर दे तो मरुस्थल में भटक कर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। नदी की सागर तक की यात्रा में तटबंधों में बंधे रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि नदी न बंधे तो नदी दिशाहीन हो जाएगी, या बंधन का उल्लंघन कर दे तो विप्लवकारी बन जाएगी। जैसे नदी के लिए बंधन आवश्यक है,
वैसे ही हमारे जीवन के लिए भी बंधन आवश्यक है, और इसी बंधन का नाम संयम है। सवाल, संयम किस पर? जब कभी भी हम संयम की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अपने खान पान पर चला जाता है। खान पान का संयम बहुत अच्छा है, होना चाहिए। और आगे बढ़े तो हम वचनों पर संयम की बात करते हैं, ये भी अच्छी बात है, यह भी होना चाहिए। लेकिन जब हम संयम की गहराई में उतरते हैं तो हमें इससे और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वह है विचारों पर संयम। शास्त्र की भाषा में यदि बात करी जाए तो प्राणियों की पीड़ा का परिहार करना और इंद्रियों में अंकुश लगाने का नाम संयम है। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में तब सहज घटित हो जाती है जब हम अपने मन को वश में रखने में समर्थ हो जाते। इसलिए मैं आज आपसे केवल एक ही संयम की बात करूंगा, वह है मन का संयम। किसका संयम? मन का संयम। मन पर संयम है महाराज, उसी पर संयम नहीं है, बाकी सब तो है। कई बार तो ऐसा होता है कि चीज़ों को छोड़ देने के बाद भी वही वही चीज़ें मन में आती हैं जिनको छोड़ देते हैं। जिसने मन को साध लिया उसका सारा जीवन सध गया, और जिसका मन बस में नहीं वो किसी के बस में नहीं। मन पर संयम कैसे लाएं? आज 4 बातें आप सबसे करूंगा, 4 शब्दों के माध्यम से। मानना, मनाना, मोड़ना और मारना। क्या? मानना, मनाना, मोड़ना और मारना। मन की मानना, जब तक तुम मन की मानोगे तुम्हारे जीवन में अशांति रहेगी। थोड़ा हिसाब लगाओ, तुम्हारे सारे दुखों का, तुम्हारे सारी अशांति का, तुम्हारी आकुलता का मूल क्या है? तुमने अब तक केवल मन की मानी है। जो मन कहा वो तुमने किया, मन का जो आदेश मिला वह तुमने किया, चाहे वो तन के अनुकूल ना हो, चाहे वो तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल ना हो, चाहे वह तुम्हारे साधना के अनुकूल ना हो, चाहे वह तुम्हारी प्रतिष्ठा के अनुकूल ना हो, चाहे वह तुम्हारे धर्म के अनुकूल ना हो, चाहे वह तुम्हारी मर्यादा के भी प्रतिकूल क्यों ना हो, मन के आदेश का जो अनुकरण करते हैं उनकी यही दुर्दशा होती है। बोलो, अभी तक क्या करते आए हो? मन की मानते आए हो। क्या? मन की माने ना? तो जो मन की मानेंगे उन्हें मन की मनमानी का शिकार होना पड़ेगा और जीवन भर दुखी रहना पड़ेगा। मन को की मानना नहीं है, मन को मनाना है। मनाना है अर्थात मन पर मेरा इतना नियंत्रण हो जाए कि जो मैं चाहूं वो मन माने, जो मन चाहे वो मैं न मानूं। यही संयम का असली रूप है। मन पर लगाम,
मन की मानना नहीं, मन को मनाना। मन की मानने में जीवन की हार है और मन को मना लेने में जीवन की जीत। अभी तक क्या करते आए? मन की माने या मन को मनाए? महाराज क्या करें, हम तो मन की मानते हैं और मन की नहीं हो तो मन टूट जाता है, बुखला जाते हैं, है ना। संत कहते नहीं, मन की मानना बंद करो। महाराज कोई तरकीब बता दीजिए जिससे मन की मानना हम बंद कर सकें। हाँ, उसकी तरकीब है। सबसे पहली बात तो ये जानो कि मन मेरा मालिक नहीं, मैं मन का मालिक हूं। पहले ये बात जानो, मैं मन का मालिक हूं, मन मेरा मालिक नहीं है। तो बताओ, मालिक की चलनी चाहिए या नौकर की? किसकी चलनी चाहिए? हाँ, मालिक की कि नौकर की? अभी चल किसकी रही है? बोलो। तो नौकर की चल रही है। मालिक नौकर बन जाएगा तो फिर क्या होगा? उसका बंटाधार होगा ना। संत कहते हैं, जागो, अपनी चेतना को जगाओ, ये समझो मैं मन का मालिक हूं, मैं मन का गुलाम नहीं। मन को मेरी माननी चाहिए, मुझे मन को मानने की कोई जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान होता है वह मन पर नियंत्रण रखने में सक्षम होता है। तो पहली बात, मन की मानने की जगह मन को मनाना चाहते हो तो अपने आप को जानो और ये महसूस करो कि मैं मन का मालिक हूं, मुझे मन से काम लेना है, मन का काम नहीं करना। मुझे मन से काम लेना है, मन का काम नहीं करना। गुरुदेव का बड़ा सुंदर हाइकू है। मन का काम मत करो मन से, मन का काम मत करो मन से, काम लो मोक्ष। मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। अभी तक तुमने क्या किया? मन का काम किया। मन से काम लेने की कला सीखो। मन से काम लेने की कला सीखने के लिए पहले तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान होना चाहिए। मन में ये बात गहरे बैठनी चाहिए कि मैं मन का मालिक हूं। मन तो प्रकृति ने मेरी नौकरी के लिए मुझे मिला है, पर मैं उल्टी उसकी नौकरी करते आया हूं, आज तक उसका गुलाम बनता आया हूं। अब मुझे उसकी नहीं सुनना है, उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखना है। आत्मज्ञान मन की दिशा मोड़ने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। मनो साहस यो भीमो दुष्टस्सो परिधावई तत्साहम निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंथगे। जैसे कोई घोड़ा और दुष्ट घोड़ा, उस घोड़े पर कोई सवार हो जाए तो घोड़ा गर्त में गिराएगा, लेकिन ऐसे दुष्ट घोड़े के ऊपर भी लगाम कस दी जाए तो घोड़ा भी एकदम नियंत्रित हो जाता है। इसी तरह मन बड़ा साहसी और दुष्ट घोड़ा है जो बहुत तेजी से भागता है, लेकिन उस पर नियंत्रण तत्साहम निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंथगे। धर्म शिक्षा की लगाम के बल पर मन के घोड़े को रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। धर्म शिक्षा दो अपने मन को। मन को मोटिवेशन मिलना चाहिए। जैसे हम अपने परिवार में भी छोटे बच्चों को अनेक प्रकार की हिदायतें देते हैं, बेटा ये करना योग्य है, ये करना अयोग्य है,
हमें ऐसे ही कार्य करना चाहिए और ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। आज्ञाकारी बेटा अपने माता पिता की सब बातों को मानता है और अकार्यों से दूर रहता है। ऐसे ही यदि तुमने मन को अपने आज्ञाकारी सेवक बनाने में समर्थ हो गए तो तुम्हारा मन केवल तुम्हारी मानेगा, तो अपनी सुनाने की चेष्टा कभी नहीं करेगा। फिर तुम मन से काम लोगे, मन का काम नहीं करोगे। मन का काम करने में नरक है और मन से काम लेने में मोक्ष। मन का काम क्या है? मन तो पाप की तरफ भागता है, मन को तो विषय विकार अच्छे लगते हैं, मन को तो भोगों में रस आता है, मन को तो विषयों में रुचि होती है, वो उन्मार्ग की ओर जाता है। मन प्रायः उन्मार्गगामी है, उत्पथगामी है। ऐसे उत्पथगामी मन को सुपथ में लाना चाहते हो, सतपथ पर लाना चाहते हो तो तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। मन का काम करोगे नीचे गिरोगे, मन से काम लोगे मोक्ष मिलोगे। कहा जाता है बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मन बंधन का कारण है और विषय विरहित मन मुक्ति का आधार। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। बंधन भी मन से और मुक्ति भी मन से। मन का खेल विचित्र है। यदि मन बाहर दौड़ता है बंधन कराता है, मन अंदर आता है मुक्ति दिलाता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक पौराणिक प्रसंग आज सबसे कहूंगा। यह पौराणिक प्रसंग भगवान महावीर के जमाने का है। सम्राट श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन के लिए उनके समो शरण की ओर जा रहा था। रास्ते में देखता क्या है, एक मुनिराज बड़े कोपाविष्ट मुद्रा में है, बड़े गुस्से में है, आंखें लाल, ओठ फड़फड़ा रहे हैं, भुजाएं तनी हुई है। मुनि महाराज का इतना रौद्र रूप देखकर राजा श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। समता मूर्ति मुनि की मुद्रा में इतना क्षोभ और क्रोध क्यों? पर वहां कुछ कह नहीं सका। उनकी वंदना करके आगे गया। सीधे भगवान के समोसरने में पहुंचकर उसने सवाल किया, प्रभुवर मैं अभी अभी एक मुनि की वंदना करके आ रहा हूं। उन मुनिराज के अंदर इतना क्रोध क्यों था? उन मुनिराज को इतना क्रोध क्यों था और वे किस गति में जाएंगे? भगवान ने कहानी सुनाई। दरअसल बात ये थी कि वे मुनि महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक राजा थे और उन्होंने अपने बेटे का अबोध अवस्था में राज तिलक करके दीक्षा ले ली। उनके दीक्षित होने के बाद उनके मंत्रियों ने उनका राज हड़प लिया और बेटे और रानी को निर्वासित कर दिया, राज से निकाल दिया। मुनि महाराज ध्यान में बैठे थे। इधर से कुछ लोग गुजरे, फपती आंख से, देखो ये तो हाथ पर हाथ धरकर बैठ गया निकम्मा। इसकी रानी और राजकुमार को लोगों ने राज से निकाल दिया, सारा राज हड़प लिया। इसके ही मंत्रियों ने षड्यंत्र पूर्वक राज हड़प लिया। ये शब्द मुनि महाराज के कानों में आए। उसी समय राजा श्रेणिक उधर से गुजरा था और उसके मन में क्रोध था कि अभी क्या, अभी भी मेरे बाहुओं में बल है, अभी मेरी भुजाओं में ताकत है, मैं एक एक से बदला लेके छोड़ूंगा। देखता हूं कौन आता है मेरे सामने। अंदर तो आग लग गई थी।
क्षणिक उधर से गुजरा, भगवान से पूछा, भगवान वो कौन इस समय इतना क्रोध क्यों, और वे किस गति में जाएंगे। भगवान ने पूरी कहानी बता दी कि उसके साथ ऐसा हुआ इसलिए उसे क्रोध आया, और यदि ऐसे ही भाव उनके एक अंतर मुहूर्त तक टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे, नरक जाएंगे। बात आई गई हुई। क्षणिक जब भगवान के समो शरण से वापिस लौटा तो देखता क्या है, वहां का तो माजरा ही कुछ और था। देखता है कि उन मुनि महाराज को केवल ज्ञान हो गया और देवता लोग उनका केवल ज्ञान महोत्सव मना रहे हैं। राजा क्षणिक को आश्चर्य भी हुआ, भगवान की बातों पर संशय तो नहीं था, लेकिन ये कैसे हो गया। भगवान ने तो कहा था कि अगर ऐसे ही टिके रहे तो 7वें नरक जाने के योग्य बन जाएंगे, लेकिन इनको तो मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान हो गया, ये मामला कैसे पलट गया। तब बात केवल इतनी सी थी कि जब उन मुनि महाराज ने सुना, उनके अंदर आग लगी, क्रोध आया और उनने ठान लिया मैं एक एक से बदला लूंगा। और बदला लेने के लिए वो भूल गए कि मैं मुनि महाराज हैं, अपने कमर से कटार निकाल ली। सोचा मैं राजा हूं, और उनकी एक आदत थी, जब भी कमर से कटार निकालते माथे का मुकुट संभालते, और एक हाथ कटार पर एक हाथ मुकुट पर। तभी ख्याल आया, अरे मैं क्या कर रहा हूं, कौन सी कटार, कौन सा मुकुट, कौन राजा, कौन रानी, किसका राजकुमार, किसका राज्य, किसकी संपदा, मैं तो उन सबको छोड़ करके आया हूं। धिक्कार है मुझे जो जड़ वैभव के पीछे अपने चिन्मयी वैभव का परित्याग कर रहा हूं। भव भवांतरों तक मैं इसी नश्वर साम्राज्य के लिए अपना समय, शक्ति और श्रम खोया और अपना भाव बढ़ाया। आत्मज्ञान प्राप्त करके अब मैं मोक्ष के मार्ग में निकला हूं। धिक्कार है मुझे कि उस जड़ वैभव के प्रति आकर्षित होकर के अपना भाव बिगाड़ रहा हूं। तत्क्षण उनने अपनी निंदा गढ़ा की और फिर अपने में डूब गए। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, सोहम 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 के ध्यान में डूबे, केवल ज्ञान हो गया। मन बाहर जुड़ा नरक आया, भीतर जुड़ा मोक्ष। इसलिए मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। आज से एक बात तय करो, मुझे अब मन की मानना नहीं है। मन को मनाना है। बहुतों को चाय नहीं मिल रही, बहुत परेशान है, है ना। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा महाराज 4 दिन हो गए, अब हमने तो चाय को ही टाटा कर दिया, हो गया काम खत्म, अब चाय से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि अब मेरी चाय की चाह मिट गई। मन चाय पीने का करता है, पर हमने तय कर लिया शिविर में आए हैं चाय पीना ही नहीं, इसलिए अब चाय को बाय। क्या करो, चाय को बाय। अब कोई मतलब नहीं, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जिसने अपने मन को मजबूत बना लिया, अब उसके मन में चाय की चाह नहीं। लेकिन जिसका मन कच्चा है, कहीं बाहर जाके पी भी लेता होगा और शिविर के सारे नीमों का भंडा फोड़ कर देता होगा। होंगे 2-4 महाशय ऐसे, एक आध गुटकेबाज भी होंगे होंगे, सब तरह के लोग होते हैं। ये आदत किसके ऊपर हावी होती है? जिसका मन पर नियंत्रण नहीं होता और जिसका अपने मन पर बस होता है, वो किसी आदत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह वही करता है जो वह चाहता है। संत कहते हैं जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, तुम्हें वो करना है जिसमें तेरा हित है, वो कभी नहीं करना जिसे मन पसंद करे। ध्यान रखना, मन हमेशा सुख को खोजता है और आत्मा हमेशा हित की बात सोचती है। सुख अल्पकालिक होता है, हित दीर्घकालिक होता है। मनुष्य की एक दुर्बलता है कि वो अल्पकालिक सुख के पीछे अपने दीर्घकालिक हित की बलि चढ़ा देता है। संत कहते हैं अपने दीर्घकालिक हितों का ख्याल रखो, अल्पकालिक सुख का नहीं।
थोड़े देर की का मजा पूरे जीवन के लिए सजा न बन जाए, ये बात अपने मन में बिठा दो। तय करो, नहीं मन की मानना ही नहीं है, अपनी मानना है। ये बताओ, शिविर में किसी ने धक्का मार के भेजा कि अपनी इच्छा से आए? इच्छा से आए? तब शिविर का नियम पालना तुम्हारी इच्छा से होना चाहिए या मजबूरी में? तो अब जो चीज़ें आपको बता दिया ये नहीं लेना, और उसको लेने का मन करे तो क्या करना? चुपचाप से छिपके ले लेना? क्या क्या नहीं लेना? क्या होगा? मरेंगे। इसके अलावा और कुछ होगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा बुरा से बुरा ये होगा ना। तो एक ही बार तो मरोगे, और सबको एक ही बार मरना है, बार बार थोड़ी मरना है। जब मरना होगा तब मरेंगे, अभी अपने नियमों को तोड़कर असमय में नहीं मरेंगे। इतनी सी बात तो अपने मन में बिठा लेनी है। मन की मानना नहीं, मन को मनाना है। स्वरूप का बोध, लक्ष्य के प्रति दृष्टि, संकल्प में स्थिरता, और व्यक्ति का अपने कल्याण के प्रति समर्पण हो जाए तो मन कभी इधर उधर नहीं भागता। वही मन तुम्हें नीचे गिराता है, वही मन ऊपर चढ़ाता है। जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ते हैं उसी सीढ़ी से नीचे आया जाता है। बरसात होती है, कीचड़ मचता है, और उस कीचड़, पानी से कीचड़ मचता है, और कीचड़ को धोया किससे जाता है? पानी से। जो मन कीचड़ मचाता है वही मन कीचड़ को साफ करता है। जलेन जनितम पंकम जलेनेव परिशुद्धते, मन सेव कृतम पापम मन सेव विशुद्धते। जल से उत्पन्न कीचड़ जल से ही साफ होता है, तो मन से उत्पन्न की पाप मन से ही साफ होता है। मन की मानते जाओगे पाप होगा, मन को मना लोगे पाप साफ होगा। उन मुनिराज ने अपने मन को मनाया, उस पर लगाम लगाई, पाप साफ हो गया। और मन की मानते रहते तो हाल बेहाल हो जाता। तो मन की मानो मत, मन को मनाने का प्रयास पुरुषार्थ करो, जिससे अपने जीवन को धन्य और सुखी बनाया जा सके, आगे बढ़कर के जिया जा सके। ठीक? मन को मनाने के लिए मन को सावधान रखना जरूरी है, और सावधान रखने के लिए हमें कुछ बातों की कोडिंग करना जरूरी है। क्या करना है? देखिए, अभी इस सभा में आप बैठे हैं, कुछ खाने पीने की इच्छा होगी आपको यहाँ बैठे बैठे कि कुछ खा लूँ? कुछ नहीं तो थाली में द्रव्य लगा है, दे दें। क्यों नहीं? भूख लग रही है, उपवासे भी हैं, खा लूँ? क्यों नहीं? बोलो। यहाँ मन क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने अपने मन में कुछ बातें पहले से बिठा दी है, एक प्रकार की कोडिंग हो गई है कि मंदिर में कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य करने के अयोग्य है। हमारे मन में ये बातें हैं, उचित अनुचित का बोध हमारे मन में है। ये बात हमारे मस्तिष्क में बैठ गई, हमने निषेधाज्ञा अपने मन में लगा दी, तो वो काम यहां मन नहीं करेगा। करेगा क्या? बोलो। चलो खाने पीने की बात छोड़ दो, अगर कोई आदमी अभी आपको कुछ गलत कह दे तो क्या गुस्सा आएगा? हाँ, आएगा क्या? चलो और लोग कह दे तो फिर भी गुस्सा आ जाए, मैं कहूं तो गुस्सा आएगा? हाँ बोलो, आएगा क्या? मैं कह दूं तुम लोग कैसे लोग हो, कुछ समझ में नहीं आता, इतने दिन से प्रवचन सुने हो और कोई परिवर्तन नहीं, जहाँ के तहाँ, गुस्सा आएगा क्या तुम लोगों को? और कोई दूसरा कह दे तुम में तो कोई फर्क ही नहीं, तुम जहाँ के तहाँ हो, तो क्या हो गया? मेरी बात का गुस्सा नहीं, उसकी बात का गुस्सा क्यों? बात एक ही है, जो बात मैं कह रहा हूँ वही सामने वाला कह रहा है, दोनों में अंतर क्यों?
केवल इसलिए क्योंकि तुमने अपने मन में बिठा दिया गुरु हमेशा हित की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, भले की बात करते हैं, उनके डांट में भी आशीर्वाद है, तुम्हें वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन कोई दूसरा कहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब जिस बात में तुमने अपने मन में ये बिठा दिया इसमें मेरा हित है, वो बात गलत होने पर भी स्वीकार है, और अहित है वो अच्छी होने पर भी अस्वीकार होती है ना। यही तो करना है। तो मन में ऐसी बातें बिठा देना, निषेध आज्ञा, इन सब चीजों को लगाम। अब व्यसनों का निषेध, बुराइयों का निषेध, बुरी आदतों का निषेध, दुर्व्यवहार का निषेध, गाली गलौज का निषेध, रात्रि भोजन का निषेध, पाप वासना का निषेध, मर्यादा विहीन आचरण का निषेध। आ गया संयम। इतना ही तो करना है। ये काम का निषेध आज्ञा मन में बिठा दो एक बार। बोलो, कोई तुमको शराब पीने के लिए कहे, पी लोगे क्या? क्यों? महाराज इच्छा ही नहीं, अगर मेरे सामने कोई पिए तो ग्लानि होती। परसों एक युवक था, कल अभी पढ़ ही रहा है, कारपोरेट में इंटर्नशिप चल रहा है। बोला महाराज जी स्कूल कॉलेज में तो मैं अपने आप को बचा लिया बहुत अच्छे से, लेकिन जब कारपोरेट में गया तो वहाँ बॉस लोग कहते लेना ही। महाराज जी 100 आदमियों में 170 आदमी में हम 3 थे जैन, तीनों ने नहीं लिया। और हमने कहा हमारा त्याग है, हम ले नहीं सकते, हमारी इच्छा ही नहीं हुई, बहुत प्रेशर था। महाराज आप हमें नियम दे के भेजे थे ना, आपका नियम मुझे बचा लिया। ये निषेधाज्ञा का फल है, समझ गए? तो जिसका तुम निषेध कर दोगे वहां अपने आप नियंत्रण होगा। क्या होगा? निषेध। मन की मानना नहीं, मन को बनाना, ये नहीं होगा। निषेध। एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया, बोला महाराज जी गर्मी का समय था, 1992 की बात बोल रहा हूँ, विदिशा में मेरा प्रवास था। एक इंजीनियरिंग का छात्र मुझसे पूछा, 3 दिन का मेरा अंतराय था और वहाँ 47+ टेम्परेचर रहता था, गर्मी प्रचंड, 3 दिन का शुरू में अंतराय। बोला महाराज जी आपकी पानी पीने की इच्छा नहीं होती? 3 दिन से मैं देख रहा हूँ अंतराय है, शरीर कुंभलाया हुआ, 47 टेम्परेचर है, क्या आपके मन में ऐसा नहीं आता कि पानी पी लो? बोले देख भाई बड़ा अंतर है तुम लोगों के मन में और हमारे मन में। हम मन बनाकर आहार करने जाते हैं और जब आहार लेते हैं रहता है कि आज पूरा आहार हो, लेकिन जैसे ही अंतराय आता है अपने मन से कहते देख तेरे खातिर मैंने हाथ पसारा, पर आज तेरे भाग्य में नहीं है, इतना ही है, अब तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, अब जो होगी अगले दिन ही होगी, इसलिए तुझे मेरे साथ रहना है। मन को मानना पड़ता है क्योंकि हमने ऐसे संस्कार अपने मन को दे दिए। फिर कल देखेंगे मन में ये भी ख्याल नहीं आता अरे बाल वाले एक तरफ करके पी लो, दाएं बाएं तो सब किया जा सकता है ना। बेईमानी के लिए सब तरफ रास्ते होते हैं, लेकिन जिसके मन का संस्कार होता है, जो अपने प्रति ईमानदार होता हो, कभी गलत हरकत नहीं कर सकता, कभी इच्छा नहीं होती। तो मन को मनाने में समर्थ हो जाओगे, जीवन धन्य हो जाएगा। लगाम लगाओ। देखो अचानक कहीं सांप आ जाए तो कितना खतरनाक होता है। सांप में व्यक्ति को अपना काल दिखता है, मौत दिखता है, मौत दिखती है कि नहीं? कहीं सांप आ जाए एकदम लोग घबरा जाए, लेकिन उसी सांप को जब सपेरा पिटारे में भर कर लाता है ना तो लोग उसे दूध पिलाते। जो सांप खुला घूम रहा था उसको देखकर लोग कांप जाते हैं, लेकिन वही पिटारे में भर करके जब सपेरा लेकर आता है तो लोग उसको उल्टा दूध पिलाते हैं। बस मैं तुमसे यही कहूँगा, मन सांप है, खुला घूमेगा, काल बनेगा, और संयम के पिटारे में रख लोगे तो वरदान बन जाएगा। मन के सांप को संयम के पिटारे में रखो, वो वरदान बनेगा।
तो मानना नहीं है, क्या करना है? क्या करना है? मनाना है। अभी तक मानने के आदी हो सो तुम पर वो हावी है, हावी नहीं चढ़ा हुआ है। अब आज से तय कर लो, मन की नहीं मानना, मन को मनाना है। मन में औचित्य का बोध जगाना है। क्या उचित क्या अनुचित ये बोध अंतर मन में बैठ जाए, जीवन की दिशा बदल जाए। औचित्य के बिना हमारा व्यवहार भी बिगड़ जाता है। 80 साल की दादी के जन्मदिन में पोते ने दादी को फुटबॉल गिफ्ट की। 80 साल की दादी, और पोता आता है अपनी दादी को फुटबॉल गिफ्ट करता है। दादी कही, अरे ये भी कोई बात है, इस उम्र में तू मुझे फुटबॉल गिफ्ट कर रहा है? तो उसने कहा, दादी आपने भी तो मेरे बर्थडे में माला गिफ्ट की थी। अरे आप मुझ जैसे अबोध पोते को माला पकड़ाओगी तो मैं भी फुटबॉल पकड़ाऊंगा। समझ में आ गई ना बात? तो औचित्य का विवेक हमेशा होना चाहिए। मैं आगे चलता हूं। मानना और मनाना, समझ गए? अब है मोड़ना और तोड़ना। कई बार सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है जो हमारे अनुकूल नहीं होती। विपरीत परिस्थितियां, विषमताएं, विसंगतियां, परिस्थिति की मार जब मनुष्य पर पड़ती है तो ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, उनका मन टूट जाता है। वो कुछ करने या कहने की स्थिति में नहीं रहते, बड़े हताश और निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। डिप्रेशन क्यों? मन टूट जाने के कारण डिप्रेशन है। यह अवसाद एक बीमारी है जो मन की दुर्बलता के परिणाम स्वरूप प्रकट होती है। जो परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, उसके साथ इस तरह की स्थितियां बन जाती है। अब ऐसी सिचुएशन बन गई, कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं लोग? मन को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? मन टूट जाता है। कई स्थितियों में मन टूटता है। नहीं, संत कहते हैं मन को तोड़ना मत, क्योंकि यही मन तुम्हें मुक्ति तक पहुंचाएगा। मन को तोड़ो मत, क्या करो? मोड़ो। क्या करो? मोड़ो, डाइवर्ट कर दो। अपनी सोच को थोड़ी सी सकारात्मक बना लो। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। आत्म तत्व को दृष्टि में रखो। जीवन के ध्येय को अपने सामने रखो। मन अपने आप मुड़ जाएगा। मोड़ो। हाँ, मैं जो चाह रहा था वो नहीं हुआ, ठीक है। जो मैं चाहूं वो हो, मेरे हाथ में नहीं है, पर जो हो रहा है उसे मैं चाहूं ये मेरे हाथ में है। सबके हाथ में है कि नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि मायूस होकर बैठ जाओ। मैं ये नहीं कहता कि एकदम कोई प्रयास ही मत करो। मैं ये कहता हूँ तुम्हें जो करना है, जैसा प्रयास करना है करो, उसके लिए कोशिश करो, पर परिणाम अनुकूल ना हो तो हताश मत हो। मन में उद्वेग आ रहा हो तो अपने मन को डाइवर्सिफाई करो, उसे मोड़ो। मन को डाइवर्ट करो, उसे मन को मोड़ दो। चलो भाई, मैंने चाहा तो ये था, अब नहीं है, अपना मन बदल दिया। क्या करें? मन बदल दिए। आप लोगों के जीवन में जब टेंशन होता है ना, आप लोग क्या करते हैं? तनावग्रस्त स्थिति में व्यक्ति कई तरह के आलम्बन लेते हैं। कोई नशा करता है, शराब पीता है, कोई पार्टी में जाता है, कोई घूमने फिरने जाता है,
कोई और कहीं जाता है। इस तरह के काम आप लोग करते हैं, चलो भाई थोड़ा मूड फ्रेश कराएं, कहते हैं ना, थोड़ा घूम ले। आजकल तो आउटिंग का बड़ा चलन हो गया है, सप्ताह में 5 दिन काम करते हैं, सैटरडे संडे चलते घूम आए, ठीक है घूम आओ। उसके बाद क्या होता है, मन में शांति आती क्या? वापस लौट कर आते हैं, चीज़ें जो की त्यों होती है, बल्कि पहले से ज़्यादा और भारी हो जाती है, बलवान हो जाती है। समस्याएं जो कि त्यों होती है, दिमाग का प्रेशर बढ़ ही जाता है, बढ़ता है। संत कहते हैं बाहर के जितने भी साधन हैं ना, वे सब मन बहलाने के साधन हैं। किसके साधन हैं? मन बहलाने के साधन हैं। मन को बहलाने से शांति नहीं मिलेगी, शांति मन को बदलने से मिलती है, और मन को बदलने के लिए केवल तत्व ज्ञान सहायक होता है। एक बार तत्व ज्ञान से मन को बदल दो, सारा दुख दूर हो जाएगा। मन को बदलो, मन को मोड़ो। आप सबके अनुभव की बात होगी, कोई वस्तु जिसके लिए आप बड़े लालायित हों, येन कीन प्रकारेण मुझे चाहिए, संयोग से नहीं मिली, आपने थोड़ी कोशिश की, उसके बाद परिस्थितियां बदली, आपने अपने मन को बदल दिया। अब सामने वाले ने ऑफर दिया, ले लो, आप क्या कहते हैं? अब नहीं चाहिए। क्यों? मेरा मूड बदल गया, मेरा मन बदल गया। थोड़ी देर पहले जिसके लिए पागल थे, अब वो वस्तु उपलब्ध होने के बाद भी व्यक्ति का उसके प्रति कोई लगाव नहीं। क्यों? मन बदल गया। मन को बदलने की कला, मन को मोड़ने की कला जो व्यक्ति सीख लेता है, वो अपने जीवन में धन्य हो जाता है। जब भी आवेग उद्वेग हो, मन में विक्षोभ हो, 2 काम करिए, प्रवाह परिवर्तन और सम्यक दिशा दर्शन। क्या करें? प्रवाह परिवर्तन और सम्यक दिशा दर्शन। नदी में पानी का वेग बहुत हो, बाढ़ की संभावना हो, तो उससे बचने का क्या उपाय? उसको नहरों में डाइवर्ट कर दो, उसके प्रवाह को मोड़ दो, वो पानी हरियाली फैलाएगा, विप्लवकारी नहीं बनेगा। इसी तरह मन में जब ज़्यादा वेग आ रहा हो, मन की दिशा को मोड़ दो, कुछ अच्छा पढ़ने लगो, कुछ अच्छा सुनने लगो, कुछ अच्छी बातें करने लगो, किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में चले जाओ। एक दिन गुरुदेव से मैंने पूछा था, जब वो हम लोगों को प्रतिक्रमण का अर्थ पढ़ा रहे थे, गुरुदेव जब मन ज़्यादा उद्विग्न हो तो क्या करना चाहिए? जब मन ज़्यादा उद्विग्न हो तो क्या करना चाहिए? एकदम हमारे प्रारंभिक अवस्था की बात है, 1988 में जब हमारी दीक्षा हुई थी, तभी तो उद्विग्न तो कुछ पल के लिए साधु का भी हो सकता है, और शुरुआत में तो जब कच्चे थे तो जल्दी हो जाता था। तो जब मन उद्विग्न हो तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने एक ही वाक्य में उत्तर दिया, विजित मना के चरणों में चले जाना चाहिए। क्या? कहाँ चले जाना चाहिए? विजित मना, जिनने अपने मन को जीत लिया, भगवान की शरण में चले जाओ, गुरु के चरणों में चले जाओ, तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। यह है प्रवाह परिवर्तन। मन को मोड़ो, किसी दूसरे काम में लगा दो, किसी रचनात्मक कार्य में लगा दो, मन मुड़ जाएगा तो आनंद ही आनंद छा जाएगा। और दूसरा है सम्यक दिशा दर्शन। मन को मोड़कर मन को आप कुछ एडवाइस दीजिए, ऑटो सजेशन दीजिए, नहीं ये कार्य मेरे योग्य नहीं है,
ये कार्य मेरी मर्यादा के विरुद्ध है, इस कार्य में दुख है, इस कार्य में अशांति है, इस कार्य में उद्वेग है, ये मुझे नहीं करना, ये मेरे योग्य नहीं है। इसका नाम है ऑटो सजेशन। गुस्सा आ रहा है, मुझे शांत रहना है। भावनात्मक वेग आ रहा है, मुझे संयम रखना है। जब भी गुस्सा आए, मुझे शांत रहना है। ये एकदम जैसे उफनता दूध हो ना, तो आप लोग क्या करते हैं जब दूध उफनता है तो चुल्लू भर पानी डाल देते हो। दूध को उफनता देखकर उसमें पानी डालने में एक पल का विलंब नहीं करते। मन में उफान आए तो पानी डालने में विलंब क्यों? तुरंत डाल दो। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। यही दो मंत्र बहुत है, यही दो मंत्र बहुत है। तुम और दुनिया के मंत्र जपोगे, उसका असर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर ये मंत्र को तुम ध्यान में रखोगे, अमोघ असर पड़ेगा। करने की कोशिश तो करो, करने की कोशिश करो। तो मन के लिए सम्यक दिशा दर्शन दीजिए और अपने मन को मोड़ने के लिए सम्यक दिशा दर्शन, प्रवाह, परिवर्तन, ये सतत यदि मन के साथ जुड़ जाए तो फिर कभी दिक्कत नहीं हो सकती। अपने ध्येय की पूर्ति में आप आगे बढ़ोगे और जीवन को उसकी ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो जाओगे। और ये नहीं हुआ तो काम खत्म। नीतिकार कहते हैं जितम जगत केन मनो ही ये न। इस संसार को किसने जीता? जिसने मन को जीत लिया। समझ गए? जिसने मन को जीत लिया, मनो विजेता जगतो विजेता। जिसने मन को जीता उसने सारे संसार को जीत लिया। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन को जीतने का अभ्यास बनाइए, मन को मोड़िए, मन को मारिए मत, मन को तोड़िए मत। तुम लोग क्या करते हो? या तो मन की मानते हो या मन मार कर मन को तोड़ देते हो। दोनों नुकसान। मन की मानना नहीं, मनाना है, और तोड़ना नहीं, मोड़ना है। इसी का नाम तो संयम है। यही साधना है और यही हमारी उपलब्धि है। समझ गए? तो आज संयम के दिन कौन सा पाठ ले रहे हो? क्या करोगे आज से? मन की क्या करेंगे? मानेंगे तो मन को मनाएंगे। उसे मानना पड़ेगा। अपने ऊपर मन को हावी नहीं होने देंगे। अगर मन मनमानी करेगा तो उस पर तत्व ज्ञान की लगाम रखेंगे। वो लगाम आते ही मन सावधान हो जाता है। जागरूक रहिए। आपने देखा जितने भी सफलतम लोग होते हैं वे किसके बल पर ऊंचाई को छूते हैं? चाहे लौकिक हो या पारमार्थिक, किसी भी क्षेत्र में। जब तक अपना फोकस ठीक न रखे, पूरी तरह कंसंट्रेट न रखे, ध्येय निष्ठ न हो, तो क्या उस काम में सफल होंगे? हाँ, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने सामने कंप्यूटर है, आप अपना वर्क कर रहे हैं, इसी बीच किसी का फ़ोन आ रहा है, किसी की और बात आ रही है, मन में कोई और भावना आ रही है, आप उसको पूरा करते हैं या उसको एक साइड करते हैं? छोड़ो, एक तरफ, बाद में देखेंगे। क्या करते हैं आप? अब बैठ गए, बीच में किसी का फ़ोन आ गया, देखो भाई फ़ोन उठाओ, देखो उसको बात करो, फिर तब तक उसने 4 बातें दिमाग में भरी, फिर कोई दूसरी बात आ गई, उसको देखो, फिर आपने देखा, देखते देखते कुछ और चीज़ें आपकी स्क्रीन पे आई, आप उसको देखने लगे, फिर तीसरे को देखने लगे, फिर चौथे को देखने लगे। पूरा टाइम आपका निकल गया और आप जहाँ के तहाँ रह गए ना। ये सब डिस्ट्रैक्शन है। क्यों होता है? क्योंकि आपका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है।
जो मन किया सो कर लिया, ये तुम्हारा धर्म नहीं। जो करने योग्य है मुझे वही करना, ये तुम्हारा धर्म है। समझ गए? तो ज़्यादा कहने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती, मैं समझ रहा हूँ। मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। अभी तक मन की गुलामी करते आए हो, अब मन को मानने के लिए तैयार कर लो, जिससे अपने जीवन को सफल बनाया जा सके, सार्थक बनाया जा सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। यहीं पर मैं विराम लूँगा। संयम धर्म के दिन आज आप सबको अपने जीवन में कोई न कोई संयम अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लेना चाहिए। एक निषेधाज्ञा अपने मन में लगा दो कि आज से इस पर निषेधाज्ञा, अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी अपनी अनुकूलता के अनुरूप एक बात पर निषेधाज्ञा आपको लगानी है। समझ गए? और ये एक दिन के लिए नहीं, आज संयम का दिन है तो पूरे जीवन भर के लिए लगाओ। इस मंडप में बैठकर वो निषेधाज्ञा लगाओगे तो वो आपके जीवन का वरदान बन जाएगा। इसको ध्यान में रखो, अंतर मन से लो। फिर कोई शॉर्टकट मत लगाना, नहीं तो मन है गली खोजता है, इधर एक काम छोड़े दूसरा काम ले लिए। मैं सब में शिखर जी की बंदा कर रहा था, पारसनाथ टोक में एक नव दंपति मिले, तो पत्नी ने कहा अपने पति की तरफ, महाराज जी इनका तंबाकू छुड़वा दीजिए, गुटखा छुड़वा दीजिए, मसाला बहुत खाते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा देख पारसनाथ टोक में आज तुझे दर्शन करने का अवसर मिला, छोड़ दे। चरण पकड़ लिया, महाराज छोड़ दिया। वहाँ छोड़ा, भगवान के चरणों में शीश नवाया, मैंने चरण रखवाया, उसे कायोत्सर कराया, आशीर्वाद दिया। फिर मैं सामायिक में बैठ गया, वो थोड़ी देर पूजा पाठ किया और नीचे कुछ खाया पिया होगा। मैं जब नीचे उतरा और डाक बंगला की तरफ मुड़ रहा था तो देखा एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था। डोली वाला खैनी ठोक रहा था और वह उसके आगे हाथ फैलाया था। मैं देखा तो मैंने उसे तत्क्षण कहा, बन गया भिखारी, बन गया भिखारी। दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाला भिखारी तो कहलाता। बोले बन गया भिखारी। बोले महाराज मैंने गुटखा छोड़ा था, खैनी थोड़ी छोड़ा था। समझ गए? गुटखा छोड़ा था, खैनी नहीं छोड़ा था। ऐसा अपने जीवन में कर्म मत करना, गली मत निकालो, अपने प्रति जागरूक रहो, अपने प्रति ईमानदार बन करके संयम लो, तो देखो तुम्हारे जीवन में कैसी सुगंध फैलती है। संयम जीवन का सुरक्षा कवच है, सब तरफ वह होना चाहिए जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। एक मिनट चालू करो महाराज जी का माइक। आज का नियम आप सबको दिया, एक एक नियम अपने मन से लेना, जीवन पर्यंत, एक दिन का नहीं। चलो चलेगा, दे दिया मैंने, अपने हिसाब से सब अपने जीवन पर्यंत के लिए कोई भी नियम आपको लेना है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सीमा जी वच कुचामन, शांति देवी जी छाबड़ा, कहाँ से? जयपुर, विनोद छाबड़ा गुवाहाटी, हमारा श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल। अच्छा, विनोद जी छाबड़ा गुवाहाटी से, ब्रह्मचारी संजय भैया के बड़े भैया, और शांति देवी छाबड़ा और चंदकला सीमा जी चंदकला दीदी की माँ और बहन है, और श्रीफल चढ़ा के मंगल आशीष ले लें। साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ मैं अपने बड़े भैया भाभी शशि प्रकाश चंद जी जैन, कल्पना डॉक्टर रविंद्र कुमार जी जैन, और उनके साथ में ही ममता राजकुमार जी और कोमल चंद जी आ जाएं। श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर लें। पधारेंगे यहाँ पर बंधुओं, श्रीफल ले लें, आइएगा शीघ्रता से। आज आपका सौभाग्य है, देखिए हम फिर से आपके लिए बतला दें, आज चूंकि धूप दशमी है और
चंद्रकला जी भी साथ में आ जाएं। और आज लगभग सभी लोग धूप कहने के लिए जाते हैं, तो दोपहर को तत्वारसूत अपना निर्धारित समय पर यहाँ पर होगा। 2:15 बजे से तत्वारसूत का वाचन, उसके बाद 2 बजे से 2 बजे से तत्वार्थ सूत्र का वाचन, और उसके बाद में आज तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय पर पूज्य महाराज श्री का मंगल व्याख्यान होगा। श्रीफल यहां से ले ले, बड़े भाई साहब है। और साथ ही साथ में उसके बाद आप सीधे सीधे स्वल्पाहार करेंगे, और उसके बाद आप मंदिरों में यहाँ पर धूप की पुड़िया बनकर के तैयार हैं सभी के लिए, तो आप वह पुड़िया यहाँ से ले जाएंगे, धूप जिसमें रखी हुई है। और सब मंदिरों में जिनको जहाँ भी जाना है, और अगर अच्छे से सब लोग व्यवस्थित होकर के जाएं, आप जहाँ भी जाएं, हमारा अनुरोध है अपना शिविर का बैच जरूर डाल के जाइएगा। महाराज जी का माइक चालू कर। ओम ओम। देखो, आज एक काम करो, इतने सारे लोग हैं, आज आपका नियम यह है, तत्वार सूत्र के समापन के बाद स्वल्पाहार करे, और शोभा यात्रा में यहाँ से 13 पंथी और 20 पंथी के मंदिरों में ढोक दे, जितने लोग समूह बाजे गाजे के साथ। या तो तत्वार सूत्र का समय परिवर्तित करें, लोगों को यहाँ से 2 बजे धूप खोने ले जाएं, और 3:30 बजे यहाँ जाए तो समूह में जाए तो मज़ा अच्छा लगेगा। ऐसा फुटकर पसंद करोगे कि समूह में पसंद करोगे? बोलो। सब जाएंगे बाजा गाजा के साथ। एक तो जुलूस जा, धूप होने का जुलूस अच्छा रहेगा। चलिए क्यों, ठीक है ना? तो कितने बजे जाना? तत्वार सूत्र के बाद, स्वल्पाहार के बाद, यहाँ ठीक ड्रेस कोड में, इसी ड्रेस में, रंग बिरंगे में नहीं। आज आपको धोती दुपट्टा में ही धूप कहने के लिए जाना है, शाम को आकर के 16 में डालना, कुर्ता पजामा नहीं पहनना, और अपना बैच जरूर डालना है। जितने भी लोग हैं अपना बैच जरूर लेकर के जाएंगे। कितने बजे जाके आ सकेंगे? 4:30 से 6 बजे तक आ जाएंगे। क्यों, कितने बजे ले जाना है? स्वल्पाहार जल्दी कर ला। 2 बजे से तत्वार सूत्र, 3:30 पे छुट्टी, 3:30 पे छुट्टी, 4 बजे निकाल। हाँ ठीक है ना? अगर ऐसा हो तो उत्तम है। चलिए चलेगा। आज आपके 4:30 पे 6 बजे तक आ जाएंगे आराम से। हाँ निकल जाएंगे, आ जाएंगे। चलिए महाराज जी, इनके जीवन के 75 साल हो गए हैं आशीर्वाद में। चलिए अर्घ लेंगे। जल चंदन अक्षत फूल चरो, अरु दीप धूप अति फल लावे, पूजा को टानत जो तुम। आप चलो तो आनंद आनंद है, आप चलो तो। ओम ओम। सुनो एक बात और, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं भी उसमें जाऊंगा। क्या बात है? जय हो। इसलिए 4:30 यानी 4:30 चलेगा। बहुत बढ़िया। चलिए आग चलाए। चलेगा। महाराज श्री भी रहेंगे, इसलिए अब 4:30 तक आपको रेडी होना है। स्वल्पाहार छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन महाराज श्री के साथ चलना है। जल चंदन अक्षत फूल चरोवर, दीप धूप यदि फल लावे, पूजा को टानत जो तुम जा, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुनि गण धरने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमय, सो जिनवर वाणी शिव सुखदान, त्रिभुवन माने पूज्य वही। ओम ह्रीं जिन मुखोद्भव सरस्वती देवी अनर्गपत प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति। उपवास वालों के लिए जाना अनिवार्य नहीं है, उपवास वालों के लिए छूट है। यहाँ पर गुणा सुनील जी, CFO, आप थोड़ी सी खबर कर देंगे संजय को या अभिनव को, तो बैंड की व्यवस्था शाम के लिए जुलूस के लिए 3 बजे तक यहाँ बैंड आ जाए। अच्छा शिकार 4 बजे तक हम झुका रहे अपना माथा, जिनकी जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ये नवगाथा। है नागम का वह सुधा कलश जो दिखराती है गली गली, इनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय करी। भावों की निर्मल सरिता में अवतारण करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंट ले आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना जीत सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रोमस्तोत्र सताचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंद दिव्य अर्घम पामती। देखिएगा थोड़ा सा और संशोधन किया जा रहा है। गोलू माइक चालू करो। ओम ओम।
देखो एक परिवर्तन। आज तत्वार सूत्र का पाठ जो 2 बजे से होता है उसको स्थगित कर रहे हैं, कल होगा। आप लोग अपना अपना सुविधा अनुसार सामूहिक पाठ कीजिएगा। 2 बजे से तत्वार सूत्र का व्याख्यान होगा। टीवी पर अपना रिकॉर्डिंग करके चला देना। हाँ। तत्वार सूत्र का अर्थ 2 बजे से होगा और हम 3 बजे यहाँ पूरा कर देंगे। 3 बजे से आराम से पूरी वंदना करके आएंगे, स्वल्पाहार कीजिएगा और आज का शंका समाधान 5:50 से शुरू होगा। हाँ, 3 बजे यहाँ से अपन चलेंगे। स्वल्पाहार जुलूस से आने के बाद करना है, 5 बजे के बाद, ठीक है ना? क्योंकि अभी आपको 12 बजे भोजन करना है, 3 बजे तो वैसे भी नहीं कर पाना है। तो 3 बजे हम सभी महाराज श्री के साथ यहाँ से चलेंगे। 5 बजे तक आप वापस आ जाएंगे। 5 बजे से 45 मिनट का समय, मतलब आधा घंटे का समय है, 5:30 तक। आज 5 बजे भोजनशाला बंद नहीं करेंगे, 5:30 तक चलाएंगे। 5:30 बजे भोजनशालाएं बंद हो जाएंगी और 5:50 से शंका समाधान यहाँ पर प्रारंभ। तैयार हैं? आ जाएंगे, कोई बात नहीं। जब कोई नहीं आता तो मेरे गुरुवर आते हैं। सुख दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। सुख दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता तो मेरे गुरुवर आते हैं। सुख दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। सुख दुख के दिनों में वो। महावीर जी क्या बोलते हैं? जैसा चाहो मुझको समझना, बस तुमसे है इतना ही कहना। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, ओ मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं, ओ गुरुवर तेरे आगे आज आती नहीं। इनका विरागमय ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है। ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी उन जैसी ही सूरत है। पापों की सेज बना कर उस घर तुमको पधराएंगे। गुरुवर प्रमाण सागर जी के, गुरुवर अरह सागर जी के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम रहा साक्षात विराजमान पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी, पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो नमः। अर्घम नर्वपामिति। जवानी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा देते हो दो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरो शरणाय गए सो पावे सुख चैन। जिनके लिए भी चारित्र शुद्धि के व्रत लेना थे और 64 शुद्धि के व्रत लेना थे, वे यहाँ पर आ जाएं। कौन? कहाँ है? जीवा जैन, एक छोटी सी बिटिया है जीवा जैन, यहाँ पर कहीं हो तो उनके मम्मी पापा उसके लिए ढूंढ रहे हैं। सोई हुई है? हाँ ठीक है। नमोस्तु नमोस्तु, ठीक है चलिएगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ, हाथों में जल लीजिएगा। क्या करना है? महाराज जी, हाँ सूरी पल्ली हुई है, बुला लें दोनों जन को। चारित्र शुद्धि के 1234 के लीजिएगा। हाँ चलिए, चारित्र शुद्धि के आप कभी भी ले सकते हैं, उसकी कोई तिथि नहीं है। चलिए पहुंचे हैं। ओम ह्रीम असुजा सुजर भाव हस्त प्रक्षालनम करोमि। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें अपनी जगह पे जाके, चलेगा। 10 लक्षण पूजन के लिए तैयार हों। आज हम विधान पूजन भी आधा घंटा फास्ट छोड़ेंगे ताकि दोपहर में आप समय से आ सकें। 11 की जगह आज 10:30 बजे हम आपको यहाँ से छोड़ेंगे ताकि आप भोजन आदि करके, आराम आदि करके। चलेगा, प्रारंभ करें स्थापना। उत्तम माझी माँ
माधवया जब भाव है, सोच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। अंकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, दुख से काढ़ी मुक्ति करतार। ओम ह्रीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मो अत्र अवतर संभव षटिति हावानन। ओम ह्रीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मो अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मो अत्र मम सन्निहितो भवभवसर सन्निधापनम सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि चिपेत। लीजिए जलचंदना दीजिए। मेरी रचना तो गा गा प्रभु दी के गुण गा गा रे गा, तुम तेरा फायदा गा रे गा, इसमें तेरा फायदा। मेरी रचना तो गा गा प्रभु जी के गुण गा, मेरी रचना तो गा गा प्रभु जी के गुण गा गा रे गा, इसमें तेरा फायदा गा रे गा, इसमें तेरा फायदा। हिमाचल की धार मुनि चित्त सम शीतल सुना बोलिए। ओम ह्रीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। चंदन की सरदार होई सुवास 10 दिशा, ओम ह्रीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। अखंडित सार चंदुल चंद्र समान सुख भवा ताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। दीदी को पूछ लो कुछ द्रव्य तो नहीं चाहिए वहां। ओम ह्रीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय अक्षयपद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति। फूल सुगंध फूल अनेक प्रकार, महके उर्द लोक लो भवा ताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय कामार विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामिति। नीवज विविध निहार उत्तम सटरस संयुत, ओम ह्रीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। पाती कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी, भगवा ताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। अगर धूप विस्तार फैली सर्व सुगंधता, भगवा ताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय अष्टकर्म दानाय धूपम निर्वपामिति। फल की जाति अपार ध्यान नयन मन मोहनी, भगवा चरण पूजो सदा। ओम ह्रीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति। आठों दर्व सवार ध्यान ते अधिक उत्साह सो, भगवा ताप निवार, 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीमुत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय अनर्क पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति। पीड़े दुष्ट अने बाध मार बहुविधि करे, करिए क्षमा विवेक गोपन बीजे प्रीतमा, उत्तम क्षमा गहोरे भाई, ये भव जस पर भव सुखदाई। आली सुन मन खेदन आनो, गुण को अवगुण कही अयानो, कहिए अयानो वस्तु चीनी बाध मार बहुविधि करे, कर दे निकारे तन बिदारे, भेद जोनता तरे ते करम पूर्व किए खोटे, सही क्यों नहीं तेरा अति क्रोध अग्नि बुझाई, पानी साम्य जल दे सियरा। ओम ह्रीमुत्तम क्षमा धर्मांगाय नमार्घम निर्वपामिति। मान महाविश्वरूप करहिनी जगति जगत में, कोमल सुधा अनूप पावे प्राणी सदा, उत्तम माधव तुम मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, कशो अनादि निगोद मधारा, भूविकल दन तारा, रोकन बिकाया भाग्य बस्ती देव इंद्री भय, उत्तम मुआ डाल हुआ धूप कीड़ों में गया, धन गुमान रहा करे।
कहाँ? दूसरी पुस्तक ले लो। सारा मनुष्य तन महा दुर्लभ सुखो लो आयु एक नियोग मिनट। तिरजेन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय उसको नहीं, ये आपका तप धर्म का पढ़ रहे हैं, ये तप धर्म का नहीं पढ़ना है, दूसरी पुस्तक ले लो। आपकी ये पुस्तक पुरानी होगी, अब इसको अलग कर दो, है ना। उत्तम मार्दव गुण गण, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकान, बस सुन गोद माही ते आय, दमरी रोकन भाग्य विकाया। रोकन विकाया भाग्यवस्ती देव एक इंद्री भया, उत्तम वाचा डाल बुआ रूप कीरो में गया जी, तब जो बंधन गुमान कहा करे जल बुध बुधा, हरि विनय बहुजन विनय जन की ज्ञान का पावे ओम रिमुत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः अर्घम निर्वपामिति। कपटन की जय को चौरन के पुरना बसे, सरल स्वभावी हो ताके गर्भो संपदा, उत्तम आर्जवरी दीपकानी रंजक जगा बहुत दुखदानी, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल उद्योग अपने देख निर्मल आरती, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार से नहीं लगे, लक्ष्मी अधिक चल कर्म बंद विशेषता, वै त्याग दूध बिलाव पीवे, आप नहीं देख ओम रिमुत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः अर्घम निर्वपामिति। धरि हृदय संतोष करहु तपस्या दीघ सो, सोच सदा निर्दोष धर्म बढ़ो संसार में, उत्तम सोच सर्व जग जानो, लोभ पाप को पाप बखानो, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी, प्राणी सदा सुचशील जब तक ज्ञान ज्ञान प्रभावते, नित गंग जमुन समुद्र नावे, असुचि दोष स्वभावते, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट सुचि करे, बहुदे गमेली सुगुण तेली, सोच गुण साधु लगे। ओम रिमुत्तम शौच धर्मांगाय नमः अर्घम निर्वपामिति। कठिन वचन मत बोल, पर बिना हर जोट तज, साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में की, उत्तम सत्य व्रत पाली जे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, साचे झूठे मानुष दे दो, आपन पूत सपात न फेंको, फेंको तिहायत पुरुष साथी को, धर्म सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लग लीजिए, ऊंचे सिंहासन पे बसनो धरा का भूपति भया, बच झूठ से तीन नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। ओम रिमुत्तम सत्य धर्मांगाय नमः अर्घम निर्वपामिति। काय छहो प्रतिपाल प्राणी, पंचेंद्री मन बसे करो, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है, उत्तम संयम गौ मन मेरे, भव भव के भाजी अग तेरे, स्वर्ग नरक सुगत में नाई, आलस हरन करन सुख ठाई, ठाई पृथ्वी जल आग मारो, लोक दस करुणा दरो, सब रतन रतना दान रैना, कान मन धन बसे करो, जिन बिना नहीं जिन राज सीजे, दूर लो जग कीच में, एक गरी मत बिसरो करो नित, आव जब जमदूत में। ओम रिमुत्तम संयम धर्मांगाय नमः अर्घम निर्वपामिति। तब जाए सुरनाय, कर्म शिखर को बच गए, द्वादश विधि सुखदाय, जो न करे निज सत्य सम, उत्तम तप तप माही बखाना, कर्म शैल को बच समाना, पशु अनादि निरोध मधारा, भूविकलत पशु तन धारा, धारा मनुष्य तन महा दुर्लभ सुखो लो आयु निरोगता, धीरे नवाणी तत्व ज्ञानी भई विषय प्रयोगता, अति महा दुर्लभ त्याग विषय कथाय, जो तप आदरे नर बहु अनुपम कनक कर पर मणि मई कल सादरे। ओम रिमुत्तम तपो धर्मांगाय नमः अर्घम निर्वपामिति। दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, नल बिन उनहार नर भव लाभो लीजिए, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे, दोनों समारे धूप जल सम तरब कर में परी नया, निज हाथ दीजे साथ दीजे, काय खोया पहले
मुत्तम त्याग धर्मांगाय नमार्गम निर्वपामिति परिग्रह 24 पे त्याग करे मुनिराज जी कृष्णा भाव सुखे घटी जान घटाइए उत्तम आंकिंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख की मानो बात तनक की तन में साजे त्याग लगोटी की दुख फाले पालीन समता सुख कभी नर बिना मुनि मुनि दादरी हरि नगन पर तन नगन तारे सुर असुर नारनी पर कर्मा हि तृष्णा जो घटावे तुझी नहीं संसार सो बहुतन बुरा हो भला कहिए दीन पर उपकार सो ओम ह्रीं उत्तमा किंचन धर्मांगाय नमार्गम निर्वपामिति शील पाणी नो राग ब्रह्म भाव अंतर लको कर दोनों अभिलाष कर्म सफल नर भव सदा उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुता पहचानो रहे पान परसा बहुचूर दिखे नैन मान लकी चूरे पूरे दिया के असोसी तन में काम रोगी रति करे बहुत तक क्षण के मकान मांगे काक जो चोटी मरे संसार में विश्वीर नारी तजी गई योगीश्वर ज्ञान दे धर्म दस पेड़ी करके शिव महल में पग ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमार्गम निर्वपामिति चलेगा। जयमाला के लिए खड़े हों और इसके तुरंत बाद हम स्थापना करेंगे। 10 लक्षण बंदो सदा मनवांछित फलदाय कहो आरती भारती हम पर हो सहाय उत्तम क्षमा गहोरे भाई धन उत्तम क्षमा जावन गोरी अंतर बाहर सत्रुन कोई उत्तम माधव विनय प्रकाश नाना वेद ज्ञान तप पाजे उत्तम आर्जव कपट मिटावे दुर्गति त्याग सुगति उपजावे उत्तम शौच लोभ परिहारी संतोषी गुण रतन भंडारी उत्तम सत्य वचन मुख बोले सो प्राणी संसार न डोले उत्तम संयम पाली ज्ञाता सर्वव सफल करेले साता उत्तम तप निर्वाचित पाले सो नर कर्म शत्रु को डाले उत्तम त्याग करे जो कोई भोग भूमि सुर शिव सुख होई उत्तम आकिंचन व्रत धारी परम समाधि दतावी तारी उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सुर सहित मुक्ति पद पावे हरे करम की निर्जरा भव पिंजरा विधान अजर अमर पद को लगे ध्यानत सुख की राह ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दो आर्ज शौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्माय दिव्य जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। निर्धार उत्तम सो उत्तम लिए जन्म रोग निर्वाण सम्यक रत्न ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चायत रत्नत्रयाय नमः अर्घम निर्वपामिति। अथ श्री 1008 10 लक्षण विधान प्रारंभ बेलायाम श्रीमद सिद्ध भक्ति कायु सर्गम करोम्यम। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। असनी राजीव गणा उज्जुता दंसनी नानी है साया रमण यारा लखन में यतु सिद्धाणम मूलोत्तर पैडीणम बंधोदय सत्य कम्यो मुक्का मंगल भूदा सिद्धाठ गुणातीत संसारा अट्ठवीय कम्म वियला सीधी भूदा निरंजना नित्या अट्ठ गुणा किदकित्या लोयग्नि वाचनो सिद्धा सिद्धा नट्टमला विशुद्ध बुद्धि यलद्धि सभावा तिव्यण सिरसे हरिया पशयंतु भडारया सभे गमन विमुखे वीडिय कम्म पैडी संगादा सासे सुसंपत्ति ते सिद्धा वंदिमो नित्यम जय मंगल भूदाणम विमलानम नानदंसनमयाणम
तैलोई से राणम नमो सया सब सिद्धाणम सम्मद्दनान दंसन वीरी सुहमम तहिव अवगर्णम अगुलगुम अव्वाहम मट्ट गुणा होति सिद्धाणम तौ सिद्धेण सिद्धि संयम सिद्धि चरित सिद्धेय राणम विदंसनम ये सिद्धि सिरसा नमस्सामि इच्छावन्ते सिद्ध भक्ति काव चको को तसालो च समनानं समदन सिद्धाणम अट्विकम काणम मट्ट गुण संपन्नानम उट्लोम परिचिताणम तव सिद्धाणम न सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अतीता नागद वड्डमान कालति सिद्धाणम सब सिद्धाणम स्याणिच कालम अंजेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःख कवो कम कवो भोईला सुगई गमणम समाई मरणम जिण गुण संपत्ति हो मज्जम। जय बोल अन्नतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की। चलेगा। जो प्रमुख पात्र स्थापना करने के लिए पहुंचते हैं पहुंचेंगे पेज नंबर 164 164 नंबर पर। सिद्धार्थ जी अभी जाएंगे नहीं, एक श्रीफल चढ़ा करके जाएंगे। ये धर्म क्षमावा मान गुनावा ये धर्म क्षमावा मान गुनावा सरल सुभावा सतिवानी तुझ भाव करावा संयम लावा तप करवावा अधिकारी नगन पुजावे शील बढ़ावे सिविदाई ये धर्म दसारा ताप करारा पूजन दार सिरनाई। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्म समूह अत्र अवतरोत्तर संभविष्यत इति आह्वानना। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्म समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापना। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्म समूह अत्र मम सन्निहितो भाव अवसर सन्निधापनम सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम छिपे। क्षीर सागर तना नीर सुबलाइए कनक जारी विषेदार गुण गाइए मरण उत्पत्ति नगी होयता फल सगी ज्ञानी की धर्म दस साज जो शिव। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्मेभ्यो जन्मो जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। नीर संग अगर चंदन किसे लाई जी सुबह पातर विषेदार तुकी गाय जी जगत तापता सुफल तुरत नासी सगी ज्ञानी इमी धर्म दस साज जो शिव। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्मेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। अक्षत फले मुक्त फले देखिए उजले अखंड सुभग स्वर्ग पातक धरे अक्षय पद पावनी ताप मन में सही ज्ञानी इमी धर्म दसे साज जो शिव मही। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्मेभ्यो अक्षयपद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति। फूल कंचन वरम कल्प बरु केवले गंध जुते रंग सुमले निजे कर चले माल दिन गोत काम वाण नासक सगी ज्ञानी इमी धर्म दसे साज जो शिव मही। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्मेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामिति। सुभगने वेद मोदकने लाइए विविध स्वादमय सुंदरी भक्ति उर्वाइए भूख दुख हरण स्वर्ण पात्र दरी के सगी ज्ञानी इमी धर्म दसे ताज जो शिव मही। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्मेभ्यो क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। दीप मणि रत्नमय और विद्यमय लगी धारी कनक काल में सुआरती जो करी धर्म ज्योति मोह अंधकार नासिका सगी जामी इमी धर्म दशे ताज जो शिव मही। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्मेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। धूप दस अंगमय लाई कर सार जी अग्नि संग खेवहु सुभक्ति उरदार जी कर्म चय कार भव वासना सक सही जामी इमी धर्म दशे ताज जो शिव मही। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्मेभ्यो अष्टकम दहनाय धूपम निर्वपामिति। लौंग खारिक सुनारी केल सुख कारती और बादाम पुंगी फलादि सारती लिए लीते हाथ में जो भक्ति तरीके सगी ज्ञानी इमी धर्म दशे ताज जो शिव मही। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्मेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति। नीरगंध अक्षतम सुफूल चरु सोईदी दीप अरु धूप फल अर्घ संयोजति पुरट थाली विषे भक्ति करके सगी ज्ञानी इमी धर्म दशे ताज जो शिव मही। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्मेभ्यो अनर्पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति। धर्म भव गोपते काढ़ने को रसी भव उदकी पार कर तार नव का इसी धर्म सुख दीन जिमी तात माता सगी ज्ञानी इमी धर्म दशे ताज जो शिव मही। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्मेभ्यो महार्घम निर्वपामिति। 10 वृष रतन मिलाए के माल करी भोजोय धरे आपने उर्विशेषता सम और न को 10 लक्षण वृष शिव में दीवा धर्म सखी